पाकिस्तान अब आगे बढ़ रहा था। छापे के दौरान हमलावर के दो भाई और एक खतून को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान की तरक्की और खुशियों को हमेशा दुश्मन हजम नहीं कर पाता। बोलूँ मैं पाक रब के बबरकत नाम से जिसके हाथ में मेरी जान है, जो मेरी सोच से बढ़कर मुझ पर मेहरबान है। दोस्तों, कल इस्लामाबाद में जो खुदकश हमला हुआ है, खुदकश धमाका हुआ है, ये हमेशा आपको पता है कि धमाके या तो जब कोई अंदरूनी साजिशें मुलविस हों, अंदरूनी लोग उसकी सहूलतकारी करें तो तब होती हैं, या फिर मुल्क जब बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा हो तो तब होती हैं। तो आपको पता है कि पाकिस्तान अब आगे बढ़ रहा था, मईशत तरक्की कर रही थी, कौम खुशियाँ मना रही थी, तब ये सानिया रूनुमा हो गए। पाकिस्तान की तरक्की और खुशियों को हमेशा दुश्मन हज़म नहीं कर पाता। मतलब जब भी पाकिस्तान देखता है कि तरक्की की परवान चढ़ रहा है और पाकिस्तान में लोग खुशियाँ मना रहे हैं, लाहौर में बसंत मना रहे हैं, हर जगह पर जो रोशनियों का शहर बना हुआ है लाहौर, इस्लामाबाद में भी मतलब पुरफ़िज़ा हवा है और पुरफ़िज़ा माहौल है, और लोग अपना जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो बड़े अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं, और आए दिन कोई ना कोई हेड ऑफ़ स्टेट्स जो है वो पाकिस्तान में आ रहे हैं और पाकिस्तान के बाहर जा रहे हैं। तो तब जब ये इस तरह की तरक्की जब पाकिस्तान कर रहा हो तो जो है दुश्मन को वो हज़म नहीं होती, तो वो फिर इस तरह के जो साने करवाते हैं, खुदकश धमाके करवाते हैं। तो ये कौमी साने हैं। तो 30 से ज़ायद जो आपको पता है कि मासूम जो शहीद हो गए, खुदकश हमलावर के शवाहिद जमा कर लिए गए हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से शवाहिद जमा करने के लिए नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी और नादरा की भी मदद हासिल की गई है। पुलिस ज़राए से जब हमारी बात हुई, कल भी और आज भी हुई है, तो पुलिस ज़राए का कहना है कि खुदकश हमलावर ने हमले से कबल फायरिंग की। हमलावर ने रास्ते में दो, और जबकि मस्जिद व इमाम बारगाह के जब वो अहाते में दाखिल हो जाता है तो अहाते के अंदर उसने 6 मज़ीद गोलियाँ चलाई, जिनके खौल जाए वक़ुवा से मिल गए हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक फ़ायरिंग के बाद हमलावर ने मस्जिद के हाल में खुदकश जो धमाका किया, और धमाके में 4 किलो जो 4 किलो तक जो था बारूदी मवाद वो इस्तेमाल हुआ है, और जिसमें बाल बेरिंग की मकदार ज़्यादा है। मतलब कि 4 किलो से ज़ायद वो मवाद था जो वहाँ पर वो खुदकश हमलावर ने वहाँ पर अपने आप को ब्लास्ट किया। पेशावर में जब हमलावर के घर पर छापा मारा गया तो छापे के दौरान हमलावर के दो भाई और एक खतून को गिरफ़्तार किया गया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक जाए वक़ुवा से खुदकश हमलावर का शनाख्ती कार्ड मिला। शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर हमलावर की शनाख्त यासर के नाम से हुई है। तो शनाख्ती कार्ड पर जो मुस्तकिल पता था वो अब्बास नगर, आवास कॉलोनी, शेरू जंगी, 4 सद्दा पेशावर दर्ज है, जबकि मौजूदा पता महल्ला काजियाँ वाला पेशावर बताया गया। तो उसकी बुनियाद पर वहाँ पर जो है छापा मारा गया, और छापा मार के दो भाई और एक खतून को गिरफ़्तार किया गया। तफ्तीशी हुकाम ने यह भी बताया कि खुदकश हमलावर 5 माह अफ़गानिस्तान में मुकीम रहा, जहाँ से असला चलाने और ख़ुदकश हमले की तरबियत हासिल करता रहा। तो ये वही सारा किस्सा वाक़या है जो आपको पता है कि अफ़गान तालिबान और उनके साथ जो मुज़ाकरात चल रहे थे वो अभी भी बाज़ नहीं आ रहे। और जब फिर हाफ़िज़ साहब का जवाब गया, या फिर पाकिस्तान ने जो तोना लाया, तो पाकिस्तान का जवाब फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो मेरे ख़्याल में अभी उनको मैसेज चला गया है, जिस ज़राए से भी और जिस तरह भी। तो अगर वो बाज़ ना आए तो फिर आगे क्या इंतकाम होगा, इनके साथ क्या बर्ताव किया जाएगा, वो पूरी कौम उसको देखेगी इंशाल्लाह, और पूरी दुनिया देखेगी कि इनके साथ क्या सलूक किया जाता है। तो पुलिस ने पेशावर और नौशहरा में हमलावर के मुमकिन नेटवर्क और सहूलतकारों की निशानदी और गिरफ़्तारी के लिए छापों का आगाज़ कर दिए। वाक़े के तमाम पहलुओं से तफ्तीश जारी है, जिसमें हमलावर के राबतों और सहूलतकारों की जाँच जो है वो भी की जा रही है, जाँच पड़ताल भी की जा रही है, जितने भी उससे ज़राए जुड़ते हैं। दोस्तों, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ ने धमाके के बायस अपनी बसंत के हवाले से तमाम सरगर्मियाँ जो है मनसूख करने का ऐलान कर दिया था। समाजी राबते के प्लेटफार्म एक्स के ऊपर अपने बयान में मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि लिबर्टी स्क्वायर पर मेगा बसंत शो भी मनसूख कर दिया गया। जब धमाका हुआ तो पीटीआई ने क्या किया जी, तो पीटीआई ने इंतशार किया, शोर किया कि मरीम नवाज़ को बसंत के हवाले से मामलात को मनसूख कर देना चाहिए। लेकिन उन बेवकूफ़ों को, एमको की जो दुनिया में रहने वालों को, उनको ये नहीं पता था कि मरीम नवाज शरीफ उनका प्रेशर नहीं ले रही, ना ही उनके कोई बाउंड है। लेकिन वो उनकी बात करने से पहले ही उन्होंने ये फ़ैसला कर चुकी थी कि उन्होंने तमाम सरगर्मियाँ अपनी जितनी भी थी सियासी, और जो मेगा बसंत का वहाँ पर शो था वो भी मनसूख कर दिया था। लेकिन मरीम नवाज़ इखलाकी तौर पर ये पहले से कर चुकी थी, और उन्होंने ऐलान भी कर दिया उसके ऊपर, अपने एक्स के ऊपर जो उधर वहाँ पर ट्वीट की। लेकिन जो पीटीआई का कल्ट था ये मुहिम चलाता रहा कि वही अब कल पीटीआई के एहतजाज इंतशारी काल की ज़ोर शोर से मुहिम चला रहा है।
मतलब उधर वो मुहिम चलाता रहा कि इनको मनसूख कर देनी चाहिए, बसंत की जितनी भी सरगर्मी है वो ऑलरेडी कर चुकी थी। लेकिन जब अब अपनी बारी आई है तो अभी वो मुहिम चला रहे हैं कि कल जो उनका एहतजाज था वो उसी तरह जारी रहेगा। तो क्या अब पीटीआई को अपना कल का जो एहतजाज है वो मनसूख नहीं करना चाहिए? वो क्यों हो रहा है? चाहिए तो ये कि उनको भी चाहिए कि वो 3 रोज़ 4 रोज़ का सोग मनाएं और कहें कि जी एक कौमी सान्या हो गया, तो हमें ये जो एहतजाज है 8 फरवरी का इसको आगे ले जाएं या कोई नई तारीख दें तो दोबारा फिर हो जाएगा। ये कौन सा यहाँ पर इन्होंने 1 लाख बंदा जो रोडों पर निकल आया और वो वापस जाना उनके लिए मुश्किल होगा, तो ऐसी तो बात है नहीं। लेकिन वो पीछे नहीं हट रहे। तो इस पर कल जब शफ़ी जान से सवाल हुआ तो उसने कहा कि हम एहतजाज मनसूख नहीं कर रहे। आप अब इससे अंदाज़ा लगा लें कि पीटीआई की जो तरजीहात हैं वो किस कदर हैं और किस तरह से हैं कि वो कौम के कितने सके हैं। आपको इससे पता चल जाना चाहिए कि जब शफ़ी जान से ये सवाल हुआ कि आप एहतजाज मनसूख करेंगे या आगे करेंगे, तो उसने कहा नहीं जी, हमारा एहतजाज तो जारी है और वो इसी तरह चलेगा, जो कॉल हमने दी है उसी पर लोग जो है बाहर निकलेंगे। लेकिन दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जब ये बाहर निकलेंगे तो इनको वो डंडा फिरेगा, वो जेड़ा शहबाज गिल कहता सी ना कि रंदा फिरना है, इन्होंने रंदा फेरो, तो वो रंदा बेसिकली इनको फिरना है। तो ये कल आए जब, तो इनको पता लगेगा कि पेशावर पर सरकारी तनसीबात पर या फ़ौजी इमलाक पर किस तरह से जनाब हमलावर होते हैं और किस तरह से प्लानिंग करते हैं और किस तरह से जो बैक जो दिमाग जो इनके चल रहे हैं ओवरसीज़ के अंदर या यहाँ पर, वो किस तरह से बेनकाब होते हैं। तो ये जल्द आपके सामने कल ये चीज़ें आ जाएंगी। एक दफ़ा इन्होंने तुम निकलन दो तो फिर अगला इन्हों का बंदोबस्त भी सामने आ जाएगा। तो बुशरा बीबी की फैमिली की गुज़श्ता दिनों जेल में मुलाकात हुई है, जिनमें उनकी 2 बेटियाँ बेटी और भाभियाँ शामिल थीं। तो इंसार अब्बासी ने यह रिपोर्ट किया कि चंद रोज़ कबल होने वाली इस मुलाकात की इजाज़त इस वाज़ेह शर्त के साथ दी गई थी कि इसे किसी भी तरह के सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मतलब जो उनकी मैनुअल बुक कहती है कि उसके मुताबिक इनकी जो मुलाकात है उसको सियासी मकसद के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाएगा कि वहाँ से कोई पैगाम रसाई हो और वो बाहर आकर वो पैगाम दे कौम को, या उकसाने वाला या इंतशारी पैगाम वहाँ से जारी हो। तो ज़राए के मुताबिक ये मुलाकात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ़ की कोशिशों से मुमकिन बनाई गई, जिनके बारे में इससे कबल भी हम जो बता चुके हैं और रिपोर्ट्स आती रही हैं कि वो इमरान खान और इनकी अहलिया के लिए इंसानी हमदर्दी और कानूनी सहूलतकारी के हवाले से बैक चैनल जो कोशिशों में शामिल रहे हैं और बहुत ज़्यादा वो अपना किरदार अदा करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। बताया जाता है कि ये सहूलतकारी बुशरा बीबी की जानिब से दिए गए उन इब्तदाई इशारों के बाद अमल में आई, जिनमें उन्होंने कहा था कि अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी भी मुमकिन ज़रिए से मामलात में नरमी आ सकती है तो उसे आजमाया जाना चाहिए। तो उसके बाद ये जनाब एक्टिव हुए थे। तो ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने भी बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ़ को हदायत दी थी कि वो अपनी रवाबत को, जो जितने भी उनके रवाबत हैं उनको इस्तेमाल करते हुए पीटीआई और अस्करी क़यादत के दरमियान मफाहमत की राह हमवार करने की कोशिश करें। तो ये अभी तक इनका जो मामला चल रहे हैं, अल्लाह करे कि आगे कुछ बेहतरी हो और मुल्क में जो एक मुल्क पटरी पर चढ़ा है, मईशत जो मुआशी ताकत बनने जा रहा है और हर सूबे में तरक्की हो रही है, लेकिन सिर्फ जो है KPK में नहीं हो रही। KPK के हालात जो हैं वो आपके सामने हैं। तो ज़राए ने यह भी बताया कि बुशरा बीबी से मुलाकात की हालिया इजाज़त सख्ती के साथ जो इस शर्त पर दी गई थी कि मुलाकात में कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होगी। रिश्तेदारों को वाज़े तौर पर कह दिया गया था वो कोई सियासी पैगाम नहीं पहुँचाएँगे और ना ही वसूल करेंगे। और ज़राए के मुताबिक मुलाकात के दौरान इस शर्त को मुकम्मल तौर पर पूरा किया गया। अगरचे मुलाकात में किसी सियासी मामलात पर गुफ्तगू नहीं हुई, ताहम ज़राए का ये कहना है कि बुशरा बीबी ने ज़ाती नोयत का शिकायत का इज़हार किया और अफसोस ज़ाहिर किया कि उनकी और इमरान खान की मुसलसल क़यादत के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके लिए कोई मौसर कोशिश करने में नाकाम रही है। मतलब कि कोई उन्होंने ऐसी मौसर कोशिश नहीं की कि उनको लगे अंदर कि पाकिस्तानी कौम उनके साथ खड़ी हो गई है और पाकिस्तान के जितने PTI के वर्कर थे या जो लोग पार्लियामेंटेरियन हैं वो सूबों में बैठे हों या वफाक में या सेनेट में, तो उन्होंने निकल कर कुछ 100 200 बंदा निकाला और अपना कुलीदी किरदार अदा किया हो। तो इसकी उन्होंने नाराज़गी जो ज़ाहिर की है, यानी अपनी जमात के ख़िलाफ़ गुफ्तगू की है और कहा है कि PTI के वकील इस काबिल नहीं है कि रिलीफ हासिल कर सके। तो PTI के वकीलों को भी उन्होंने एक तरह से मुस्तरद कर दिया है और जितने उनके पार्लियामेंटेरियन है या जो सरकर्दा रहनुमा या वर्कर हैं उनको भी एक तरह से मुस्तरद कर दिया है कि वो
जो आपने वादे वईद बाहर किए थे कि अगर खान को कुछ हुआ तो जनाब इनकलाब आ जाएगा, तो वो सारी बातें उन्होंने कहा है कि मन घड़त और बेबुनियाद हैं। कौम पीछे नहीं निकली, तो अब उन्होंने यही रास्ता अपनाया है कि वो बैरिस्टर जो मोहम्मद अली सैफ है उसके ज़रिए कोई इस तरह का रास्ता निकले कि जिसके ज़रिए वो बाहर आ जाए। तो ये उन यूथियों के लिए है कि जो कहते थे कि जो इमरान खान मुफाहमत नहीं करेगा और अब इमरान खान डट के खड़ा है और वो बाहर नहीं आना चाहता, वो कौम के लिए खड़ा है, तो कौम को निकलना चाहिए। लेकिन वो जो बुशरा बीबी ने ये साबित कर दी है कि इमरान खान बाहर भी आना चाहते हैं और वो जो इसके इस्टेब्लिशमेंट और दीगर इदारों के साथ रवाबत को बेहतर करके वो अपनी रहाई चाहते हैं। तो अल्लाह करे कि ऐसा हो भी जाएगा, हमें कोई एतराज़ नहीं है इसमें, लेकिन जो सज़ाएँ हैं वो तो उनको काटनी पड़ेंगी। वो घड़ी चोरी की है, वो जो सज़ाएँ अभी उनकी फ़ौजी अदालत में केस चल रहा है उसका फ़ैसला अभी आना बाकी है, उसमें अभी मेरे ख्याल में लंबी सज़ा होगी। तो अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान के लिए जो बेहतरी कर सकते हों उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। और जिस तरह से हाफ़िज़ साहब और जो शहबाज शरीफ साहब मुल्क पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको इसी तरह एक पेज पर रखते हुए पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दिलवाने के लिए मज़ीद कामयाबियाँ समेटते हुए मतलब पूरी दुनिया में ये नाम रोशन करें। और पूरी दुनिया में जहाँ भी अभी तक तो ये जा रहे हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का बोलबाला हो रहा है और पूरी दुनिया के जो हेड ऑफ़ स्टेट्स हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो एक तरफ तो ये हो रहा है और दूसरी तरफ खान के जो लोग हैं वो आपके सामने है कि कल क्या करते हैं। लेकिन रंदा इन्हों फिरना है तो बाज आ जान तो बेहतर है, फिर ना कहन कि जनाब लाल हो गई है। तो कल तक के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए, कल फिर इनकी कारकर्दगी से आपको आगाह करेंगे कि ये किस कदर कामयाब होते हैं और स्टेट किस कदर कामयाब होती है। तो इंशाल्लाह स्टेट ही कामयाब होगी। स्टेट के साथ जो है वो जंग नहीं लड़ी जा सकती, क्योंकि ये हमारा मुल्क है और हम इस मुल्क के मुहिब वतन एक पाकिस्तानी की हैसियत से ये बात कर रहे हैं कि जो लोग कल निकलना चाह रहे हैं वो अपने घरों में अमन व अमान से रहें। इन्हों के पिछे डंडे सोटे लाल करवाने वास्ते बाहर ना निकलना, वरना थोड़े नाल अन्य हाथों नाल निपटा जाएगा और किसी जगह भी कोई जी रायत नहीं बरती जाएगी। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होती है। अल्लाह ने के बाद।